हाय गाइस, होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ फ़िदान और आप सब लोगों का दिल से स्वागत है मेरी चैनल पे जहाँ हम बात करते हैं तिल्ला एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन्स की। आज है हमारा क्लास 4 जिसमें हम सीखेंगे सेबरक कैसे बनाते हैं। जो हमारी 3rd क्लास थी यानी कि प्रीवियस क्लास उसमें हमने सीखा था दुबरक कैसे बनानी है और अब है हमारा जो बिगिनर्स क्लासेस मैंने स्टार्ट की है उसका डे 4 है। तो आपको इसमें मैं सिखाऊँगी सेबरक कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप और इसके यूज़ेस क्या हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है और आगे चल के आप इससे कौन से डिज़ाइनर्स बना सकते हैं। जो हमारी तीसरी क्लास थी यानी कि 3rd क्लास उसमें हमने सीखा था कि दुबरक को कैसे बनाना है। अगर आपने दुबरक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, तभी आप सेबरक अच्छे से बना पाएँगे। अगर आपने दुबरक की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होगी, तो जो सेबरक वाला पार्ट है, वो आप अच्छे से नहीं बना सकते। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेबरक बनाना जो कि है क्लास 4th आज। तो सबसे पहले आपको जाली लेनी है यानी कि दंज़ लेनी है। अगर आप दंज़ नहीं बनाएँगे तो आपका जो सेबरक का डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं आएगा। डायरेक्टली आप उठा के नहीं बना सकते। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। आप बिगिनर हैं इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ये जो कोर्स है ये बिगिनर्स का कोर्स है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ कि आप जो हमारा हर क्लास है उसमें एक आउटलाइन लें, दंस बनाएँ यानी कि जाली बनाएँ। उसके ऊपर आप जो मैं डिज़ाइन बनाना आपको सिखा रही हूँ, उसके बाद आप उसका काम उसके ऊपर करें। उससे क्या होगा आपकी जाली की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। हमेशा से बोलती आई हूँ, अगेन बोल रही हूँ मैं, जितनी अच्छी आपकी दंस होगी, उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन होगा। यहाँ पे मैंने आपको फिर से सिखाया कि तिल्ला को जोड़ना कैसे है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है या कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनको भी शायद नहीं पता होगा। तो जाली आपको लेनी ही लेनी है, उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका डिज़ाइन भी अच्छा होगा और आपकी जाली की जो लेंथ है, जो जाली किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो वो नॉर्मल आ जाएगी। क्योंकि सारा खेल जाली का ही है। जाली अच्छी होगी तो आप अच्छे से आगे काम कर पाएँगे। हमेशा की तरह आउटलाइन लेनी है और उसी आउटलाइन के हिसाब से चलना है। अगर आपके पास मार्कर है, मार्कर से लीजिए, अगर आपके पास राइटिंग पेन है, राइटिंग पेन से लीजिए, अगर आपके पास कोई चॉक अवेलेबल है, तो उससे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो सब भी अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारी नीडल का थ्रेड है, आप उससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। कोशिश करें आपकी जाली छोटी रहे, तभी आप आगे चल के बहुत अच्छा काम कर पाएँगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही जाली बड़ी बना रहे हैं, जालियों के बीच में गैप डाल रहे हैं, तो आपकी जाली का जो रिदम है वो वैसे ही बनेगा और उसको बाद में ठीक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये खुद देखा हुआ है कि काफ़ी सारे लोग जो स्टार्टिंग में जाली बड़ी डालते हैं, उनका वो एक हाथ उसी तरह से बैठ जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है फिर उस चीज़ को वापस नॉर्मल लाने पे। स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि आप अच्छे से जाली बनाएँ, जालियों के बीच में गैप ना रखें। तो आपको जितनी भी लाइन लेनी है प्रैक्टिस के लिए आप लंबी ही लाइन लीजिएगा क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जाली बनाएँगे, जितनी ज़्यादा आप सेबरक-दुबरक बनाएँगे, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं देन प्लीज़ फ़ॉलो कर लीजिए। और अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक कहीं से भी डीएम कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स भी हैं वो भी आप लिखिए कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। जब आपकी जाली कंप्लीट हो जाएगी तब आपको तिल्ला काटना है और अगेन जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे तिल्ला जोड़ना है। उसके बाद आपको सेबरक के लिए तिल्ला ऊपर की तरफ लेते हुए जाना है और जैसे हम जाली बनाते हैं, दंस बनाते हैं, सेम वैसा ही बनाना है जो हमने दुबरक में किया है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने दुबरक की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो सेबरक बनाने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दुबरक में हमारी 2 जालियाँ हैं और सेबरक में हमारी 3 जालियाँ हैं। यही मेन है और यही इसको अलग करता है एक-दूसरे से, यानी कि दुबरक में 2 है और सेबरक में 3 है। सेम आपको इसी तरह से करते हुए जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि हमारी सेबरक की जो जाली है सेंटर वाली, वो दोनों जालियों से थोड़ी-सी ऊँची होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी लेफ़्ट राइट में सेबरक की जाली है वो
सेम आएगी, लेकिन जो सेंटर की जाली है वो ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि उसकी हाइट इन 2 जालियों से थोड़ी-सी बड़ी होगी, तभी वो इन दोनों से अलग दिखेगी और तभी आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा दिखेगा। सैबरिक की प्रैक्टिस भी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि सैबरिक से ही हमारा जो पीशल का डिज़ाइन है वो बनता है। एज़ अ बिगिनर आप उसको अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से बेसिक की सारी चीज़ें सीख जाएँगे तब आप वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे चुकंदर है वैसे ही पीशल्स का भी डिज़ाइन है, मुझे नहीं पता है उसको क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे उसको पीशल्स का ही डिज़ाइन बोलते हैं। हाइट का ध्यान रखिएगा। एज़ अ बिगिनर अगर आप सैबरक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ी-सी हाइट ऊँची रखिएगा, क्योंकि अगर आप हाइट ऊँची नहीं रखेंगे तो जब आप नीचे की तरफ वापस आएँगे तो आपका जो तिल्ला है वो सही से रोटेट नहीं हो पाएगा, यानी कि नीचे से यू नहीं बनेगा। तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, यू नहीं बन रहा है। तो हाइट आप अच्छी खासी रखेंगे तो वो नीचे से अच्छे से यू बनेगा। जब आप थोड़ा-सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद आप आपके अकॉर्डिंग हाइट रख लीजिएगा। आप इसको आपके शाल पे बना सकते हैं। जो आपके शॉल्स होते हैं, आप उसमें एक जाली की लाइन डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे डाली हुई है, और उसके बाद आप डायरेक्टली ऊपर से फैब्रिक बना सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल लगता है और मैक्सिमम शॉल्स पे उसी तरह का होता है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास स्टॉल है, आप उस पे भी सेम कर सकते हैं। दोनों साइड से आउटलाइन ड्रॉ कीजिए अपने स्टॉल के, अपने शॉल के चारों तरफ से। पहले चारों तरफ से उसकी जाली ले लीजिए और उसके बाद आप दुबरग या सैबरग दोनों तरफ से जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि जाली के ऊपर भी, जाली के नीचे भी आप उल्टा करके भी कर सकते हैं और सीधा करके भी, उसके दोनों साइड से होता ही है। जब आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि काम किस तरीके से करना होता है, वो आपको टाइम टू टाइम पता चल ही जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता दूँ ताकि आपको पता रहे कि शॉल्स पे अगर हम सिंगल लाइन लेके काम करते हैं तो उस पे सिर्फ़ ऊपर काम नहीं करना है, उसके नीचे भी करना है। यानी कि अगर आप ऊपर से फैब्रिक डाल रहे हैं, आपको नीचे से भी डालना है। अगर आप दुबरक डाल रहे हैं, तो भी आपको दोनों साइड से करना है। अगर आप वीएल भी डाल रहे हैं, तो भी वीएल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको दुबरक या फैब्रिक दोनों में से कुछ ना कुछ भरना ही भरना होगा। सेम इसी तरह से करते हुए जाना है। जितना अच्छा आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग से ही टाइम लेके, उतना ही अच्छा ये बनेगा, और जितना एफ़र्ट्स आप इसमें डालेंगे, जितना टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही अच्छा आपका काम होगा, उतनी ही जल्दी आप सीख पाएँगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अगेन कि कितना टाइम लगेगा? तो टाइम आपके ऊपर है, आप इसमें जितना टाइम देंगे, उतना जल्दी आप सीख पाएँगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 30 डेज़ का मैंने चैलेंज को स्टार्ट किया है, तो आप 30 डेज़ में बहुत अच्छे से सीख लेंगे। उसके बाद आपका काम साफ़ होगा, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे। आपकी स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ होगी तभी जब आप काम करेंगे। जितना आप काम करेंगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और वो आपको टाइम टू टाइम खुद से भी पता चलेगा कि जब आपने स्टार्ट किया था, तब आप कितने टाइम में कितना बना लेते थे, और जब आप अभी 2 महीने, 3 महीने बाद काम कर रहे हैं, तब आप कितना स्पीड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हुए जाना है। प्लीज़ ऊपर-नीचे मत कीजिएगा, टाइम लेके प्रैक्टिस कीजिए और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर आपका कोई डाउट है काम से रिलेटेड, आप कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो भी कमेंट्स में लिखिए। मुझे पता तो चलना चाहिए कि आपको हेल्प मिल रही है, और मैं जो टिप्स छोटी-छोटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तिल्ला कैसे काटना है, थ्रेड कैसे काटना है, वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो ऊपर से भी नीडल का थ्रेड काट सकते हैं, बट बेटर है कि आप नीचे से काटें, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपको नहीं पता है कि अगर आप ऊपर से काटेंगे तो उसका मार्क आ जाएगा। अगर उसका मार्क आ जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना ही है। एज़ अ बिगिनर आपको नहीं पता होगा, बट आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका काम अगेन मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे भी आप डीएम कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करूँगी। सेम है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं भी इतना ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं चाहूँ तो एक पे भी बना के आपको दिखा सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग के मैसेजेस आते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब कोई बोलता है कि मुझे आपके वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, या मैंने आपकी वीडियो से ही सीखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स कीजिए। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
और अपना काम मेरे साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।